नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 7 से, जिसका नाम है समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। हमारे संविधान में यह नियम है कि चाहे कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो या किसी भी धर्म को मानता हो, सब व्यक्ति समान है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब है, अगर कोई भी कानून है वो अमीर इंसान पे लागू होता है तो वे गरीब इंसान पे भी लागू होगा। सब पे समान कानून लागू होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान मतलब किस स्थान पर वह रहता है और उसके स्त्री या पुरुष होने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान मतलब जैसे कि धर्मस्थल हो गए या फिर शमशान घाट भी सार्वजनिक स्थल में आता है, तालाब, झील या आदि सभी सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर किसी की आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। पहले क्या था? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि कोई गरीब व्यक्ति है या फिर कोई जो निचली जात के व्यक्ति माने जाते थे, उनको ये कुओं से पानी लेना अलाउड नहीं था, आदि बहुत सारे नियम थे। पर जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन कर दिया गया है संविधान में। नोट: शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। वे हम आगे पढ़ते हैं किन दो तरह से लागू किया गया है। इसमें पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। जिन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए योजनाएं लागू की गई। फिर अपना अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले मिड डे मील भी कह सकते हैं इसे। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? तमिलनाडु में। और कब शुरुआत हुई थी? 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे 6 महीने के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। मतलब कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें सभी बच्चों के लिए दोपहर का भोजन मुफ्त में मिलता है। ठीक है। और वे जो सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था, उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय है उसने सभी राज्यों को ये आदेश दे दिया था कि 6 महीने के अंदर सभी को यह कार्यक्रम अपने राज्य में शुरू करना पड़ेगा। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए थे, उन पे चर्चा करेंगे हम। भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लिया। स्कूलों में भोजन मिलने लगा तो बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पे भोजन भी नहीं मिल पाता, इतने गरीब लोग हैं। भोजन मिलने के कारण बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे। कि बच्चों को ये होता है ना कि लालच होता है, तो उस लालच के चलते लगा लो वे रोज़ाना स्कूल जाने लगे। सभी बच्चे एक साथ एक ही खाना खाते हैं, जिससे जातिगत भेदभाव कम हुआ। बच्चों में एकता आई। जो बच्चा सीखता ना वही आगे, बचपन में कोई व्यक्ति सीखता है वही आगे चलकर उसकी मानसिकता वैसी हो जाती है। तो बच्चों को बचपन से ही जातिगत भेदभाव से दूर रखा गया। तो ये हमारे इस लेसन का पहला पार्ट है। अगर जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।